हूँ। अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा है वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा, इनके पास आंखें हैं मगर उससे देखने का काम नहीं लेते। वलहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा, इनके पास कान हैं मगर वो इन कानों से सुनने का काम नहीं लेते। वो जो आंख रहने के बावजूद ना देखे, कान रहने के बावजूद ना सुने, दिलो दिमाग रहने के बावजूद ना गौर करे। अल्लाह कह रहा कल अनाम वो जानवर है, तवज्जो, बल हुम अज़ल्लु, बल्कि जानवर से भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, असली गाफिल यही लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह जानवर कहकर रुक जाता, तवज्जो कीजिएगा ज़िलाने गिरामी, ये जानवर से बदतर कहने की जरूरत क्या थी? आवाज आई कि जानवरों और इंसानों का मवाजना कर दो। तो जब मैंने तारीख़ इस्लाम पढ़ा तो मुझे नजर ये आया कि मेरे नबी ने उस जानवर को जो इंसानों को देखकर भाग जाता है, मगर जब मेरे नबी ने पुकारा तो भागा नहीं, हथेली पर आकर मेरे नबी की रिसालत का कलमा पढ़ा। अल्लाह जाने सादात कहाँ है? अरे ये जानवर है जो नबी के बुलाने पर भागता नहीं है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो, ये जानवर जिसे नबी बुलाए तो चला आए, ये दरख्त है जिसे नबी बुलाए तो चला आए, ये पत्थर है जिसे नबी हुक्म दे तो कलमा पढ़ ले। तो अल्लाह जाने ये कैसे मुसलमान हैं कि नबी ने 1400 बरस पहले कह दिया कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की मानिंद है, निजात पाना है तो चले आओ, मगर बड़ा दाढ़ी वाला और साथ में बड़े दाढ़ी वाला इस कश्ती को छोड़कर भागा। नारा हैदरी, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो, अल्लाह कह रहा बल हुम अज़ल्लु, यही लोग जानवरों से भी बदतर हैं। तवज्जो, उलाइका हुमुल गाफिलून, असली गाफिल यही लोग हैं। कौन? जो आंख रखकर नहीं देखते, कान रहकर नहीं सुनते। आपको क्या लगता है जो फज़ाइले अली शब्बीर ने पढ़ा है, क्या मनहूस ये बड़ी दाढ़ी वाला मुल्ला नहीं पढ़ रहा है मगर देख कर भी अंधा है, सुन रहा है मगर सुनकर भी बहरा है। भाई मेरी बहन कोई अगर सोया हुआ है उसके आंखों में तुम एक जग पानी डाल दो फौरन उठ जाएगा, मगर जो मनहूस मटिया के लेटा है बाल्टी बाल्टी पानी डालो नहीं उठने वाले। तो अल्लाह कह रहा आंख है मगर नहीं देखते, कान है मगर नहीं सुनते। सुनना, आंख और कान के अलावा 5 बुनियादी हिस्से हैं जिसमें इंसानी में 5 बुनियादी हिस्से हैं ह्यूमन बॉडी में, हमारे जिस्म इंसानी में। क्या? आंख से देखो। अच्छा, मेरे जो नौजवान मोबाइल देख रहे हैं ना, देखो मेरी निगाहें बहुत तेज हैं। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो मत देखो, मेरी तरफ देखो, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। हाँ, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम मैं तमहीद बांधने का आदी नहीं हूं। अल्लाह कह रहा आंख है देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। तो भाई आंख और कान के अलावा 5 बुनियादी हिस्से हैं, फंडामेंटल पार्ट्स ह्यूमन बॉडी में, जिसमें इंसानी में। क्या? आंख से देखो, कान से सुनो, जुबान से चखो, हाथ से छुओ, तवज्जो, नाक से सूंघो। 5 बुनियादी हिस्से हैं हमारी बॉडी में। आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, हाथ से छूते हो, जुबान से चखते हो। अब एक जुमला में कह दूं, ये आंखें नहीं देखती, इन आंखों के पस मंजर में जो अक्ल है वो देखती है। हाय हाय हाय, मैं उर्दू बोल रहा हूं। भाई ये कान नहीं सुनते, इन कानों के पस मंजर में जो अक्ल है वो सुनती है। तो भाई आंखों को हटा दो, फिर तुम्हारी अक्ल देख ले तो मैं जानूं, कानों के बगैर तुम्हारी अक्ल सुन ले तो मैं जानूं, हाथों के बगैर तुम्हारी अक्ल छू ले तो मैं जानूं, जुबान के बगैर तुम्हारी अक्ल चख ले तो मैं जानूं। तो पता ये चला कि अल्लाह ने इंसानों की अक्लों को
इंसान अपनी अक्ल तक बगैर वसीले के नहीं पहुंच सकता। अच्छा, एक जुमला, चूंकि आजादारी की तोड़ा वाले ये हर बात को कैच करते हैं। एक जुमला मैंने शायद आपके सुल्तानपुर में कहा था, मगर चूंकि मौजू आ गया तो वसीले के फिक्रे से एक जुमला अर्ज करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम वसीले के कायल हैं। हम अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगते हैं, मगर हमारे ही उम्मत में कुछ नालायक हैं, नहीं पहुंच रहे हैं सैयद। समझ गए ना? नालायकों का नाम मिंबर से नहीं लिया जाता। पता है ना, एक मशहूर नालायक है, क्या कहा उसने? नऊज़ बिल्लाह, आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना हराम है। नऊज़ बिल्लाह। मैंने जो जवाब दिया था सुल्तानपुर में, आज दे रहा हूं भाई। भाई मैंने कहा ये बता के दुआ है क्या? भाई दुआ है इल्तिजा, फरियाद, मुनाजात, और आसान कर दूं, दुआ है मैसेज, हमारे दिलों का मैसेज। हम चाहते हैं अपने दिल का मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। अल्लाह गरीब हूं अमीर बना दे, बुज़दिल हूं बहादुर बना दे, कमजोर हूं ताकतवर बना दे, मोहताज हूं गनी बना दे, बखील हूं सखी बना दे, बेरोजगार हूं साहिब रोजगार बना दे। तो बंदा ये चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचाए, तो बड़ी दाढ़ी वाला मुल्ला कहने लगा डायरेक्ट पहुंचाओ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बंदा ये चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। मैंने कहा पहले मुझे ये बता, क्या अल्लाह ने भी बंदों तक अपना मैसेज डायरेक्ट पहुंचाया? भाई अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज है कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने मुसलमानों को दिया। मैंने कहा मनहूस, अल्लाह जब अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाया, तो बंदा अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के। इसलिए अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। एक बात याद रखना, कुरान दीवानों के लिए नहीं उतरा है, शरीयत खब्तुल हवासों के लिए नहीं नाजिल हुई। शरीयत उतरी है अक्लमंदों के लिए, कुरान उतरा है अक्लमंदों के लिए। अल्लाह कहता है इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। तवज्जो। अच्छा ये बताओ, हम अपने समाज में अक्लमंद किसको कहते हैं? अगर मैं यहाँ पर जवानों से पूछूं कि जवानों ये बताओ, तुम्हारी सोसाइटी में, बस्ती में, इलाके में, शहर में, करिए में, इलाके में, गांव में, देहात में तुम किसको अक्लमंद समझते हो? तो नौजवान मुझे अभी 10-15 नाम ऐसे ही फेंक डालेंगे। मौलाना, हमारे यहाँ एडवोकेट्स को अक्लमंद समझा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को अक्लमंद समझा जाता है, मैजिस्ट्रेट को अक्लमंद समझा जाता है, बिजनेसमैन को अक्लमंद समझा जाता है, साइंटिस्ट को अक्लमंद समझा जाता है, इंजीनियर्स को अक्लमंद समझा जाता है। और आसान कर दूं सैयदों, उलमा को अक्लमंद समझा जाता है, शुअरा को अक्लमंद समझा जाता है, नकीबों को अक्लमंद समझा जाता है, खतीबों को अक्लमंद समझा जाता है, शायरों को अक्लमंद समझा जाता है, हाफिजों को अक्लमंद समझा जाता है, कारियों को अक्लमंद समझा जाता है। अब सवाल करना मेरा काम, जवाब देना सैयदों का काम। भाई ये सब के सब अगर अक्लमंद है तो मेरा सवाल यह है कि इन अक्लमंदों के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? अल्लाह जाने मनवा कहा है। भाई मौलवी का दुश्मन, खतीब का दुश्मन, शायर का दुश्मन, नकीब का दुश्मन, कारी का दुश्मन, आलिम का दुश्मन। तो भाई ये सब जब अक्लमंद है तो फिर अक्लमंदों के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? वजह यह है कि हमारे अक्लों को हमारे जज्बात कंट्रोल करते हैं,
हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात को कंट्रोल करते हैं। मसलन किसी को पैसे की जरूरत है, वो गवर्नमेंट जॉब कहता है, करता है, दिल ने कहा रिश्वत ले लो और अक्ल ने बता दिया कि ऐसे रिश्वत लोगे तो फंसने से बच जाओगे, नहीं पहुंचे आप। तो हमारी अक्लें हमारे जज्बात के मातहत है। तो इसका मतलब यह है मुसलमानों कि कोई ऐसी ताकत चाहिए थी, कोई ऐसा सुपर पावर चाहिए था इंसानों को जो हमारी अक्लों को कंट्रोल कर सके। अब एक जुमला कहूं, हमारी अक्लों को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो सुपर पावर उतारा, उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद। हाय 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 हाय, उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद। मगर बस्ती है सैयदों की, ऐसे ही कुछ भी पढ़कर शब्बीर वारसी पार नहीं हो सकता। सादात मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर कुरान अक्लों को कंट्रोल करता है तो कुरान पढ़ने वालों के बीच झगड़े क्यों है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, हाफिज हाफिज का दुश्मन, एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले का दुश्मन, तो आपस में इतने झगड़े क्यों है? कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? तो बात ये समझ में आई, वजह यह है कि हमने कुरान को पढ़ा मगर वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता था। अल्लाहू अकबर। भाई हमने कुरान पढ़ा मगर वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता था। हमने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। उसने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। उसने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। तो हर मुसलमान ने कुरान मुल्ला से पढ़ा है, तो मुल्ला ने जैसा पढ़ाया हमने कुरान वैसे पढ़ा। तो सवाल यह होता है कि हम वैसे कैसे पढ़े जैसे हमें अल्लाह पढ़ाना चाहता है। तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह खुद किसी को कुरान पढ़ा कर भेजे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो क्या कोई ऐसा है इस कायनात में जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ा कर भेजा हो? तो अल्लाह कुरान में सूरह रहमान में आवाज दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कह रहा मैं रहमान हूं, क्यों? मैंने पहले इल्म कुरान दिया और जैसे ही इल्म कुरान दिया खलक़ल इंसान, उस इंसान को भेज दिया और जैसे ही उसे भेजा अल्लमहुल बयान, उसे बयान करने की, कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। तो बात ये समझ में आई कि कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आकर कुरान पढ़े, कुछ वो है जो वहां से कुरान पढ़ कर आए। या जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो है जो यहाँ आकर आलिम बने, कुछ वो है जो वहां से आलिम बनकर आए। अब भी नहीं पहुंचा सादात मेरे साथ नहीं पहुंचे। जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो है जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया। या जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो है जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने इमाम। सब मिलकर सब मिलकर जो खड़े हैं वो भी जिसका मौला अली है। अली मौला, अली मौला। सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर गदीरी नारा। आखिरी आदमी तक सज्जदों की बस्ती में आज की मजलिस का तारीखी जुमला देने जा रहा हूं। पता ये चला कुछ वो है जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया, कुछ वो है जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। अब बुकनाला के नौजवान पूछने लगे, मौलाना वो कौन है जिसे मुल्ला ने इमाम बनाया? वो कौन है जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया? आज की मजलिस का तारीखी जवाब, भाई जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम हो
एक इतनी बुलंद आवाज से दरूद भी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत मरहला है। ये देखो किसका इमाम कहाँ आया। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा, मुल्ला के घर में पैदा होगा। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा, अल्लाह के घर में पैदा होगा। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा, उसका इल्म मुल्ला जैसा होगा। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा, उसका इल्म अल्लाह के अल्लाह अदा करेगा। फर्क बता दूं, जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा, उसको 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं हो सकेगा। मगर जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा, वो आगोश मोहम्मद में कुरान पढ़ेगा। देखो या तो ये बताओ कि मैं उसी बस्ती में आया, या तो कुछ मामला जरूर है। कोई बुग़्ज़ अली का जरासीम वाला मुल्ला तो इस बस्ती से नहीं गुजरा, तो फिर अली का नारा लगाने में शर्मा क्यों रहे हो जवानों? अली एक बड़ा खतरनाक जुमला देने जा रहा हूं। सैयदों अगर नहीं बर्दाश्त कर सके तो शायद मैं आज के बाद कहीं नहीं पढ़ूंगा। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा, उसका इल्म मुल्ला जैसा होगा। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा, उसको इल्म अल्लाह अदा करेगा। मुल्ला का बनाया हुआ इमाम 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं कर सकता। अल्लाह का भेजा हुआ इमाम गोद में कुरान सुनाते हुए आएगा। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा, उसकी ताकत भी मुल्ला जैसी होगी। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा, उसकी ताकत अल्लाह जैसी होगी। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा, वो सांप के काटने से डर जाएगा। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा, वो कल्लाए अंदर चीर डालेगा। पूरी तवज्जो दीदाने अल्लाह कह रहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। हमने ये तय किया है कि हम जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम में फेंक देंगे। अल्लाह अक्सरियत को जहन्नुम में फेंकेगा। कभी अक्सरियत पर गुरूर मत करना। तादाद में ज्यादा हो तो गुरूर मत करना। हक वाले हमेशा कम होते हैं। करबला में भी कम थे, आज भी कम है। तुम सर काटते काटते थक जाओगे, हम सर कटाते कटाते नहीं थकेंगे। इसलिए कि करबला में हुसैन ने तारीख का मिजाज बदल दिया। करबला से पहले जो सर काटता था वो जीत जाता था, जो सर कटाता था वो हार जाता था। हुसैन ने कहा कयामत तक सर काटने वाला हारेगा, सर कटाने वाला जीतेगा। नारा हैदरी। तारीख का मिजाज बदल दिया हुसैन। अल्लाह कह रहा आंखें देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। भाई ये कैसी बात है? आंख को ठीक देख रही हो और फिर अल्लाह कह रहा नहीं देखते। कान हो सही सुन रहे हैं,
और फिर अल्लाह कह रहा नहीं सुनते, तो पता ये चला कि फकत देखना काफी नहीं है, देखने का जो तकाजा है वो भी पूरा करो। नहीं पहुंचे आप? फकत सुनना काफी नहीं है, सुनने का जो तकाजा है वो भी पूरा करो। और अल्लाह क़यामत में सवाल भी इन्हीं चीजों से करेगा। पढ़ो जाकर सूरह बनी इस्राईल, अल्लाह कह रहा है इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन हम आंखों से पूछेंगे। कयामत के दिन मेरे तरफ जवानों, मेरी तरफ, कयामत के दिन हम कानों से पूछेंगे, कयामत के दिन हम दिल से सवाल करेंगे। तो आंख को तैयार रखो, आंखों से पूछा जाएगा। कानों को तैयार रखो, कानों से पूछा जाएगा। दिल को तैयार रखो, दिल से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये आयत में नहीं है। हाय 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 हाय, तवज्जो। अब अगर कुरान के बारे में पूछना है तो बोलते हुए कुरान के दरबार में आना पड़ेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह क़यामत में कह रहा आंखों से पूछा जाएगा। अल्लाह आंखों से क्या सवाल करेगा? 2-3 रिवायतें हदिया कर रहा हूं, जिसे सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ने मवद्दत व क़ुर्बा में लिखा और शेख सुलेमान हनफी रहमतुल्लाह ने यनाबियुल मवद्दत में लिखा। तवज्जो कीजिएगा। और अरबहुल मतालिब में हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी ने जिस हदीस को नक़ल किया, क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम आंखों से पूछेंगे। मेरे नबी ने कहा अल नज़रु इला वजहि अली के इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। सवाल तो कानों से भी होगा। मेरे नबी ने कहा जिक्र अली के इबादत, सवाल तो दिल से भी होगा। मेरे नबी ने कहा हुक्म अली के इबादत। सलवात पढ़िए बाबा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आंखों से पूछा जाएगा, देखा या नहीं। कान से पूछा जाएगा, सुना या नहीं। सवाल तो दिल से भी होगा ना। मेरे नबी ने कहा हुब्बु अली जिल इबादत, अली की दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। तवज्जो, अली की दिल में मोहब्बत रखना सवाब नहीं, इबादत है। कुछ लोग एतराज करते हैं इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। भाई एतराज है ना, आप पढ़िए जाकर। बहुत एतराज करने वालों ने, मुतरजीन ने एतराज किया कि भाई इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए, और नबी कह रहे अली का चेहरा देखना इबादत, सवाब नहीं। हाय 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 हाय, अली का जिक्र करना सवाब नहीं, इबादत। तो इबादत क्यों कहा? भाई एक बात बताओ, मैं मिंबर पर बैठकर अगर मैं यहाँ कुरान पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, रिजाल पढ़ूं, मंतिक पढ़ूं, फिक़्ह पढ़ूं, कमाल नहीं है? मौलवी तो ठहरा, कमाल उस नौजवान का है जो मौलवी है नहीं, मगर कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है, रिजाल भी जानता है, मंतिक भी जानता है। नहीं पहुंचे आप? भाई अल्लाह कौन है? जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदा को मुर्दा करता है, सूरज को निकालता है, सूरज को डुबोता है। कमाल नहीं है खुदा जो ठहरा, कमाल उस बंदे का है जो खुदा था नहीं, मगर इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। नारा है जारी। कमाल उस बंदे का है, ठोकर मारा तो मुर्दे को जला दिया। अल्लाह कह रहा है हम करीब जिन और इंसानों की अक्सरियत को, भीड़ को जहन्नुम में फेंक देंगे। तो देखो एक तसव्वुर है इस्लाम का। क्या तसव्वुर है? जहन्नुम में फेंकेगा अल्लाह। कब फेंकेगा? आखिरत में ना। तो एक तसव्वुर है इस्लाम का, जियो आखिरत के लिए। एक तसव्वुर है दुनिया का, जियो सिर्फ इस दुनिया के लिए। तवज्जो। तो भाई सारा अदब, सारा साइंस, सारा फलसफा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दिमागें इस बात पर इसरार किए हुए हैं
कि जियो दुनिया के लिए, और अकेला कुरान कह रहा है जियो आखिरत के लिए। फर्क क्या है? दुनिया के लिए जियोगे तो नतीजा जहन्नुम है, आखिरत के लिए जियोगे तो नतीजा जन्नत है। जब तक दिल में यकीन आखिरत न हो, खौफे खुदा न हो, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अमन नतीजा है अकीदा आखिरत का, नहीं पहुंचे। जब ये समझ लोगे कि इसी दुनिया में जीना है, मर जाना है, तो भाई जब हिसाबो किताब का डर नहीं है तो जो चाहो करो करो। और ये कोई नई बात नहीं है, कुरान ने दोहरा दिया। कुरान कह रहा है कालू माहिया इल्ला हयातुल दुनिया नमूत व नहया वमा नहनु बिमबूसी। ये मुनकिर, ये मुशरिक ये कहता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, हमें इस दुनिया के बाद और कोई दुनिया नहीं देखनी है, हलाकत है। दूसरी आयत सुनना कुरान की, बड़े ध्यान से सुनना जवानों। अल्लाह कह रहा है आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। ये मुनकिर ये कहता है कि जब हम मर जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? इसकी निगाह सिर्फ दुनिया पर है। तीसरी आयत अल्लाह सूरह यासीन में फरमा रहा है ज़रा बलना मसलन वन्नसिया खल्क़हु व क़ाला मयुह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। ये मुनकिर हम पर एतराज़ करता है और ये कहता है कि कब्रों की गली हुई, सड़ी हुई पोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? भूल गया अपनी खिलकत को, कुछ नहीं था हमने पैदा किया, कुछ नहीं था हमने बनाया। तो भाई एक तसव्वुर है दुनिया का, जियो दुनिया के लिए, एक तसव्वुर है कुरान का, जियो आखिरत के लिए। जब तक आखिरत का अकीदा नहीं होगा, अमन नहीं होगा कायनात में। अच्छा, आज ये दुनिया की बड़ी बड़ी जालिम ताकतें ये अमन की बात करती है, जो बम पे बम बरसा रहे हैं मजलूमों पर, वो अमन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोगलापन देखो, सिगरेट की फैक्ट्रियां खुद चला रहे हैं और डब्बे पर लिख देते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तवज्जो। तो भाई ये तहरीरकार माशरा, ये बदअमनी का शिकार माशरा, अब इस मुआशरे को हल करने का कुल एक हल है और वो हल सूरह जुमा ने हमें दिया। अल्लाह सूरह जुमा में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। अल्लाह कह रहा वही अल्लाह है, लाजवाल बादशाह कुद्दूस है, और वही वो खुदा है जिसने तुम उम्मीदीन के दरमियान ऐसा रसूल भेजा। उस रसूल का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो तुम्हें मेरी आयतों की तिलावत करके सुनाता है। व युज़क्किहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो वो मनहूस कहां मर गए जो मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं? अल्लाह ने बता दिया पूरी कायनात का मुसलमान एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ। भाई तुम कुरान सुनने वाले, मेरा नबी कुरान सुनाने वाला, तुम बात होने वाले, मेरा नबी बात करने वाला, तुम किताब लेने वाले, नबी किताब देने वाला, तुम इल्म लेने वाले, वो इल्म देने वाला, ना तुम उस जैसे ना वो तुम जैसा। नारा है जारी, ना तुम उस जैसे ना वो तुम जैसा। देखो अफसोस यही है ना, जिन मनहूसों ने कभी अपने चेहरे को आईने में नहीं देखा, वो खबीस कह रहा है मोहम्मद हम जैसे। या जुमला बदल कर कह दूं कि दिन के उजाले में जिन मनहूसों का चेहरा देखकर उनकी बीवियां डर जाती है, वो कह रहा है नबी हम जैसे। कोई मुकाबला नहीं, वोट देने वाला
हम लेने वाले वो मेरा नबी वो है कि जिसने जब ऐलान रिसालत किया ना तो मक्के के मुशरिकों को, बुत परस्तों को जमा करके कहा, शराब पीने वालों से कहा शराब हराम, सूदखोरों से कहा सूद हराम, जुआ खेलने वालों से कहा जुआ हराम, ज़िना करने वालों से कहा ज़िना हराम, बुतों की परस्तिश करने वालों से कहा बुत की पूजा हराम, और सारा मजमा खामोश है। मेरा नबी कह रहा ये हराम, ये हराम, ये हराम। और मक्के में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बढ़कर कहे मुसलमानों के रसूल आज हमें मना कर रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा भी ऐसा ही किया करते थे। सुनना सैयदो, सारा मक्का खामोश है तो सारे मक्के की खामोशी बता रही है कि मक्के के काफिर जानते थे हमारा खुदा और है, मोहम्मद के बाप दादाओं का खुदा। अच्छा जवानों ये बताओ मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ ना? कुछ सब्जेक्ट सख्त तो नहीं है? ठीक पढ़ रहा हूँ ना? या बोलो तो ट्रैक चेंज कर दूं? क्या चाहते हो जवानों बताओ, पढ़ूं या छोड़ूं? हाँ, अगर पढ़ना चाहते हो तो जिंदों की तरह सुनना। देखो मैं कहता हूं जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। और काफिर अबू तालिब को वही कहता है जिसका ननियाल तो मालूम है नदिया। बात आ गई है तो चलो अजमत मुस्तफा भी बाजे करता हुआ चलो। जवानों मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है, मुझे जब लगा ना तुम बेदार हो गए हो मैं मजलिस शुरू कर दूंगा। नारा हैदरी। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल-क़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, मेरी तरफ जवानों मेरी तरफ, मुल्ला नहीं अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, ईमान वालों जिसके पास ईमान है, जो बेईमान है वो नहीं जिसके पास ईमान है, ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों ला तुक़द्दिमू
तुकद्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, देखो खबरदार, अल्लाह और रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। अब तुम ही बताओ सैयदो, मैं अल्लाह की मानूं या दो टके के मुल्ला की मानूं? अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। और मुल्ला कह रहा है उम्मती नमाज पढ़ा रहा था, नबी पीछे पढ़ रहा था। नारा है जारी, किसकी बात? सब मिलकर किसकी बात मानूं? ला तुकद्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ये मुल्ला का बयान नहीं है, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, खबरदार, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और देखो खबरदार, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। मनहूस मुल्ला कह रहा हमारे बड़े भैया थे और मनहूसों को रिश्तों की तमीज भी नहीं आई है। कहो जाकर मनहूसों से कि भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। नारा है जारी, थक रहे हो। खबरदार, ला तजहरू लहू बिलक़ौल, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। कज्जहरे बादे कुल्ले बादे, अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। हाय हाय हाय, अगर तुमने मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। अब सुनो अल्लाह क्या कह रहा, अगर मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे बढ़ गए, अगर मेरे मोहम्मद को वैसे पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, अगर मेरे मोहम्मद की जर्रा बराबर भी तौहीन की तो क्या करेगा अल्लाह पता है। अल्लाह कह रहा तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे लगते हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। सारे आयात अल्लाह हक कर लेगा। नहीं पहुंचे आप? सैयदों, दो जुमले हैं, एक लफ्ज है ज़ब्त, एक लफ्ज है हक। फर्क क्या है? पुलिस ने असलहों का माल पकड़ा, अपनी कस्टडी में ले लिया, ये है हक। पुलिस ने ड्रग्स का माल पकड़ा, जला दिया, ये है हक। तवज्जो, अल्लाह कह रहा अगर मेरे मोहम्मद को अपने जैसा कहा तो तुम्हारी इबादतों को जला दूंगा। अच्छा भाई, इबादत होती है कुर्बतन इलल्लाह। नहीं पहुंचे आप? यानी अल्लाह कुरान में कह रहा है सजदा करना है अल्लाह को, राजी करना है मोहम्मद को, रोजा रखना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, हज में जाना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, ज़कात देना है अल्लाह की राह में, राजी करना है मोहम्मद को। तो सारे सजदे, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, इबादत, ये सब कबूल तब होंगे जब मोहम्मद राजी हो। मैंने दोनों हाथों को जोड़ा, मदीने का रुख किया, या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होंगे? मेरे नबी ने कहा जिससे फातिमा राजी उससे मेरा
जिससे फातिमा राजी उससे रसूल राजी, जिससे रसूल राजी उससे अल्लाह राजी। तो पूरे संभल के मुफ्तियों को पैगाम दे दो मेरा, आज के बाद जिसे भी तुम्हारा दिल चाहे रजी अल्लाह कहना, मगर तारीख में ये भी देखना उससे फातिमा राजी थी या नारा हैदरी देखना पड़ेगा। तारीख में देखना पड़ेगा कि उससे सैयदा राजी थी। बगैर वसीलों के, बगैर इनको राजी किए हुए अल्लाह को राजी कर। हमने या अली मदद कहा, अल्लाह से मदद मांगी है। बड़ा अच्छा जुमला है किसी खतीब का कि मुल्ला मस्जिद में चिल्लाता है मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, और तामीर मस्जिद का चंदा मोहल्ले वालों से मांगता है। हाय हाय नारा हैदरी। भाई अल्लाह क्या घर बना रहा है तो अल्लाह से ही कहो अल्लाह ईटा टपका दे, मार्बल टपका दे, सीमेंट भेज दे, उसी का घर बन रहा है ना भाई। हाय 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 हाय, उसके घर की तामीर के लिए चंदा मोहल्ले वालों से मांग रहा है। अल्लाह ने इनके बगैर बंदों से कलाम तक नहीं किया। अच्छा अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितना है जवान बताओ। एक है ना, तो डरने की क्या बात है? एक है ना अल्लाह। ये किसने बताया तुम्हें? कटमुल्ला ने या रसूलुल्लाह ने? कहाँ बताया कोई पूछे तो कुरान की आयत दिखा देना। अल्लाह कह रहा कुल हु अल्लाहु अहद, मेरे हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। मालिक तू खुद डायरेक्ट आकर क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने कहा डायरेक्ट वालों के चेहरों पर तमाचा मारता है। अल्लाह मौलवियों को उनकी औकात बता रहा है कि तू इस लायक भी नहीं है कि अल्लाह तुझसे डायरेक्ट कलाम करे। अल्लाह अपने हबीब को कह रहा कुल ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। इस आयत में, इस सूरे में, सूरह इखलास में कसम खुदा की, ये सूरह इखलास नहीं बल्कि मुझे कह लेने दो कि ये सूरह अज़मत मुस्तफा है। नहीं पहुंचे आप। अल्लाह इस आयत में अपनी तौहीद का गवाह अपने रसूल को बना रहा है। मेरे मोहम्मद को कह दो अल्लाह एक है। तो भाई मोहम्मद कौन? अल्लाह की तौहीद के गवाह है। सुनो एक शायद नई बात कहूंगा मैं, मेरी तरह जवानों, और बस 10-15 मिनट में मैं इंशाअल्लाह रब्त मसाइब दे दूंगा मेरी तरफ। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद आप कह दीजिए अल्लाह है। तो पता ये चला कि अल्लाह अपने मुस्तफा को अपनी तौहीद का गवाह बना रहा है। तो अल्लाह की तौहीद के ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह हैं, याद रखना। एक बोलता हुआ गवाह है, एक खामोश गवाह है। मेरी तरफ जवानों, बोलता हुआ गवाह मेरा नबी है, खामोश गवाह कुरान करीम है। तो भाई जिस तरह अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलता हुआ गवाह मेरा नबी मुस्तफा, तो मेरे नबी की रिसालत के लिए भी दो गवाह चाहिए। यही वजह अल्लाह कुरान में कह रहा वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे हबीब के काफिर को ये कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, कुल तू इनसे कह दे कि तेरी रिसालत के लिए दो ही गवाह काफी हैं। एक तो मैं अल्लाह खुद गवाह हूँ तेरी रिसालत का, व मन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो गवाह है जिसके सीने में पूरे कुरान का इल्म है। मुल्ला से पूछो किसके सीने में कुरान का इल्म था? उसके सीने में जो सवाल करने वाले से कहता था पूछ कर बताऊंगा।
माशाअल्लाह। पूरी तवज्जो गिरामी, बड़ा खूबसूरत नतीजा आने वाला है, इसीलिए मैं बहुत ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूं। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है तेरी रिसालत के दो गवाह हैं, एक तो अल्लाह खुद गवाह है, दूसरा और आसान कर दूं, दूसरा वो अली गवाह है जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है? तवज्जो, पूरे किताब का इल्म है। अच्छा, अब वो मुल्ला ही क्या जो अजमत अली हजम कर जाए? खतरनाक चेहरे वाले मुल्ला का डाइजेस्टिव सिस्टम अली के ही जिक्र से तो खराब होता है। अरे बुग़्ज़े अली में जब शजरा खराब हो सकता है, नस्ली सिस्टम खराब हो सकता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हजम खराब नहीं होगा। अब मुल्ला कहने लगा कि भाई रिसालत के गवाह तो हम भी। अच्छा, तू भी है? हाँ, हम भी गवाह है। मैंने कहा तू कैसे गवाह? कहा हम भी नमाजों में गवाही देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो गवाह तो हम सब हैं, सारी उम्मत, सारे मुसलमान। अगर सब गवाह हैं तो अल्लाह किसी एक के लिए कुरान में क्यों कह रहा है कि जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है? मुल्ला का तो हाल यह है कि सर फाड़ के मर जाएगा, मगर अली गुलाम नाम की तफसीर तो छोड़ तर्जुमा नहीं बता सकता। तो भाई अली की गवाही और उम्मती की गवाही में फर्क क्या है? हम जो रिसालत के गवाह हैं, हम हैं ऐलाने रिसालत के गवाह। तवज्जो, और अली है अताए रिसालत का गवाह। मैं ठहर कर पढ़ रहा हूं ताकि आखिरी आदमी तक पहुंचा दूं। फर्क क्या है? हम सब ऐलाने रिसालत के गवाह क्यों? जब मेरे नबी ने कोहे फरान में अपनी रिसालत का ऐलान किया तो हमने उस ऐलान को सुनकर 1400 बरस से हम तस्दीक कर रहे हैं। तो हम सब के सब है ऐलाने रिसालत के गवाह और अली है अताए रिसालत का गवाह। वजह यह है कि अताए रिसालत का गवाह वही हो सकता है जो उस वक्त मौजूद हो जब मोहम्मद को रिसालत मिल रही थी। तो उस वक्त कौन मौजूद था? अब बात समझ में आई। मेरे नबी ने कहा अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। नारा है जारी। नारा है जारी। तो हम हैं ऐलाने रिसालत के गवाह। अली है अताए रिसालत का गवाह। कसम से अगर अब जो जुमला मैं पेश करने वाला हूं ना, इस जुमले पे अगर तुम ना बोले तो मुझे बड़ा अफसोस होगा अज़ीज़ाने गिरामी। और आज की मजलिस का तारीखी नुक्ता तुम्हारे हवाले करने जा रहा है। अली का नौकर शब्बीर अली वारसी। पूरी तवज्जो, अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, एक खामोश गवाह, एक बोलता हुआ गवाह। खामोश गवाह है कुरान, बोलते हुए गवाह है मोहम्मद। तो मोहम्मद की रिसालत के भी दो गवाह। मेरी तरह जवानों, खामोश गवाह है कुरान, बोलता हुआ गवाह है अली। तो अली की इमामत के भी दो गवाह चाहिए। खामोश गवाह है कुरान, बोलते हुए गवाह है इमाम हसन। तो इमाम हसन की इमामत के भी दो गवाह चाहिए। खामोश गवाह कुरान, बोलता हुआ गवाह हुसैन। इमाम हुसैन की इमामत के लिए भी दो गवाह चाहिए। खामोश गवाह कुरान, मैं खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ या बड़े मैदान में पढ़ रहा हूँ, हुसैन की इमामत के भी दो गवाह। खामोश गवाह कुरान, बोलते हुए गवाह ज़ैनुल आबिदीन।
तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलते गवाह मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर की इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह जाफर, खामोश गवाह कुरान, बोलता गवाह जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलते गवाह इमाम मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम के इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलते गवाह इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा की इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलते गवाह इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद तकी के इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलता गवाह इमाम अली नकी, इमाम अली नकी के इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलते गवाह इमाम हसन अस्करी, अब इमाम हसन अस्करी के इमामत के भी तो गवाह, खामोश गवाह कुरान, बोलते गवाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए भी तो गवाही चाहिए, खामोश गवाह कुरान मौजूद है, बोलता हुआ गवाह कौन है? अब समझ में आया, अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पर क्यों छोड़ा? किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा, मर्द कोई जंग फतह खैबर की, किसी जनाने के जाने से कुछ नहीं होगा, खबर सुना चुके सलमान फतह हैदर की, हमारे शोर मचाने से अब बात समझ में आई कि अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पर क्यों रोक रखा है। जब इमाम आएगा तो गवाह भी उतर आएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमने ऐसे वैसों को इमाम नहीं माना। हमने उनको नहीं माना जो सर खुजलाकर सवाल करने वाले से कहते थे पूछ कर बताऊंगा। अब पूछूंगा भी तो अली से पूछूंगा। हमने उसे माना जो मदीनतुल इल्म का दरवाजा है, इल्म जिसके दरबार से खैरात ले रही हो उसे शरीयत में अली कहते हैं। बस समेट दी मैंने। अज़ीज़ाने गिरामी, ये कसम खुदा की, मेरे मुझे नजर आ रहा है कि मेरे शिया सुन्नी सारे भाई बैठे, कसम खुदा की अगर तुम अली को अपना इमाम मानते हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुझे अली जैसा इमाम अता किया। अल्लाह ने तुम्हें जमाने में इज्जतदार बना दिया अली की विलायत देकर। और अली उस हकीकत का नाम है जो छुपाए नहीं छुप सकता। ये दो टके के मुल्ला ये क्या सोचते हैं कि फतवा देकर जिक्र अली बिताएंगे? हैं? नबी कह रहे हैं कि ये इमाम अहमद बिन हंबल ने अहले सुन्नत के जो 4 सुतून है उसमें से एक बड़ा नाम है। वो अपनी मुसनद में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले खल्क किया और अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को अर्श पर मुअल्लक कर रखा। मैं और अली अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते थे। मैंने कहा तेरी हैसियत तू अली का जिक्र मिटाएगा? आज एक बात बताओ जवानों, एक बात मैं कह रहा हूं कि आज के जमाने में जब हर चीज में मिलावट है, पानी में मिलावट, खाने में मिलावट, सब्जी में मिलावट, दूध में मिलावट, अगर आज के जमाने में कोरोना, टाइफाइड
और क्या क्या बीमारी आ रही है। अभी एक और खतरनाक बीमारी आ रही है, HPV है। अच्छा, मैंने कोविड के जमाने में कहा भी था कि देखो पहला वेव जा चुका है और दूसरा वेव आ चुका है और तीसरा आने वाला है, और जब तक ये 3 मनहूस नहीं जाएंगे कोरोना खत्म नहीं होगा। इतनी बीमारियां हैं इस जमाने में, इंसान अगर बहुत ज्यादा हाथ पैर मारकर जी जाए, 60 साल जी ले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो मैंने कहा मुल्ला 60 साल में 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल तेरी जवानी में गुजर गई, 20 साल तेरे बुढ़ापे में गुजर गए, 60 साल की उम्र में तेरे पैर कब्र में लटक गए। मैंने कहा मनहूस 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी, अब 20 साल का बुढ़ापा लेकर उसका जिक्र मिटाने चला है जो तेरे बाप आदम से भी पहले था। नारा हैदरी जो उस वक्त भी था जब कायनात में कोई शय खल्क नहीं हुई थी। गिब्बन जैसा राइटर, अंग्रेज राइटर, उसने जब मौला अली का खुतबा पढ़ा है नहजुल बलागा में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ द अर्थ, अली ने जो खुतबा बताया कि अल्लाह ने तख्लीक कायनात कैसे की, कायनात की जमीन आसमान की खिलकत कैसे हुई। जब गिब्बन यह खुतबा पढ़ता है तो खुतबा पढ़ने के बाद कहता है मैं 2 ही नतीजों पर पहुंचा हूं, या तो अली ने खुद ये दुनिया बनाई है या दुनिया बन रही थी, अली देख रहा था। आय 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 अली 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 नाश करो अपनी किस्मतों पर कि हमें अली जैसा इमाम मिला। फख्र है, ये तुम्हारी माओं की शराफतों की दलील है कि तुम अली अली कर, ये माओं की पाकीज़गी की दलील है। और ये जमाना जो है, इस जमाने में मैं सारे अली वालों को पैगाम देता हूं कि हम मुत्तहिद होकर रहें, एक दूसरे पर ताना तनकीद ये सब चीजें खत्म करो। एक दूसरे के पीछे पड़ना, एक दूसरे की ऐब निकालना, हसद करना खत्म करो। रास्ता हमवार करो क्योंकि अली का बेटा आने वाला है। तैयारी करो। देखो मैं मुझे कभी कभार मजबूर किया जाता है तो मैं जवाब देता। अभी आपको मालूम है ना, एक साहब ने इधर से उधर जम मारा, समझ गए आप लोग। देखो मैं नाम नहीं लेता, हम अली वाले हैं, हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन हैं। एक साहब ने इधर से उधर जम मारा, तो अब जो मेरे हसद में कुछ मरने वाले हैं उन्होंने फेसबुक में लगा लिखा के देखते हैं शब्बीर वारसी कब पलटा मारेंगे, कसम खुदा की तू इसी हसरत के साथ मर जाएगा। वजह यह है कि मैं पलटा नहीं मार सकता, इसलिए कि बहुत शरीफ माँ का बेटा, और ये माँ की शराफत है जो अली अली कर रहा है। भाई 5 उंगली बराबर नहीं होता। एक वसीम रिजवी मनहूस निकल गया तो पूरी कौम के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। एक सलमान रुश्दी निकल गया तो पूरे मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाए। तो अगर कोई चला गया जाने दे, किसी के आने जाने से अली का क्या बिगड़ता है। जमाना अली को छोड़ दे, अली अब भी अली है। जमाना अली को छोड़े, जमाने का बिगड़ता है, अली का कुछ नहीं बिगड़ता। अली तो अली है, कायनात उसकी मोहताज है, अली किसी का मोहताज नहीं है। कायनात तो अली के दर पर आना है, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है मुसलमानों, इस्लाम हो, शरीयत हो, काबा हो, कुरान हो, ये सब अली की चौखट से मिला। और हम सुनो, हम ऐसी दौलतों पर ठोकर मारते हैं कि जिस दौलत को पाकर हम अली के नमक हराम बन जाए। हमें वो लुकमा नहीं चाहिए कि जो लुकमा गले से उतरने के बाद हमारे गलों से अली अली ना निकले। हमने तो दुनिया का बाइकाट कर रखा है, हमने दुनिया के तमाम मजालिम को, सितम को, बाइकाट को, अज़ियतों को, नफरतों को, गालियों को, फतवों को हम बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अली के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि हम अली को छोड़? हमें वो दुनिया नहीं चाहिए जहां अली ना। हमें हमारे लिए अली इम्पोर्टेंट है, हम दुनिया के तलबगार नहीं हैं। तुमने नहीं देखा कि हम दुनिया को ठोकर मारते हैं,
आज दुनिया हमसे यही तो चाहती है कि हम अली अली करना बंद कर दें। तो किसी के कहने से क्या हम बंद कर देंगे? तुम सोचते हो फतवा दे देकर, देखो कसम खुदा की अली वालों का हमारा पुराना स्टाइल यही है कि हम दुश्मन को दलील से जलील करते हैं। अभी आपने देखा जश्न मौलाए कायनात, मैंने संभल में पढ़ा तो एक बेचारे शायर वहां बैठे, तो उनसे तौबा करवाया गया कि शब्बीर वारसी के साथ एक स्टेज में क्यों बैठा। यानी आप देखिए ये लोग क्यों करते पता है, ये लोग टॉर्चर, ज़हनी टॉर्चर देने की कोशिश करते हैं ताकि आदमी घबरा कर अली अली करना छोड़ दे। कसम खुदा की अल्लाह हमें वो जिंदगी ना दे जिस जिंदगी में हम अली अली ना कर सके। और जब बोलता हूं तो चैलेंज से बोलता हूं, माइक में बोलता हूं। जो बात संभल में बोला था वो बात फिर दोहरा रहा हूं। अरे तुम गाली क्यों देते हो? हम अली वालों की शान यही है कि तुम हमें गाली दे सकते हो, जवाब नहीं दे सकते। जो चैलेंज अभी मैंने 1-2 हफ्ते पहले संभल में किया था फिर कर रहा हूं आज, और है किसी मौलवी में हिम्मत तो दे दे जवाब। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सुनो, ऑन रिकॉर्ड फिर से चैलेंज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने सिवाय अली के किसी को सिद्दीक़ अकबर नहीं कहा। अगर मुझे कोई एक मौलवी हिंदुस्तान का हो या पड़ोसी मुल्क का, अगर किसी एक हदीस में, सही हदीस में मुझे दिखा दे कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा हो, मैं मौलवी छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल ने जिसे सिद्दीक़ अकबर कहा वो अली है, जिसे फारूक आज़म कहा वो अली है, जिसे मर्द कहा वो अली है, जिसे जर्रार कहा वो अली है, जिसे करार कहा वो अली है। देख YouTube में मेरी हदीस, मेरी तकरीर रिकॉर्ड है। अली सिद्दीक़ अकबर है उस्मान पान 43 हवाले दिए हैं मैंने, 43 हवाले अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत के हवाले। और उस जमाने में लिखी गई किताबें, जब आज का मौलवी तो मौलवी इसका बाप भी पैदा नहीं हुआ था। 43 हवाले दिए मैंने। आओ दलील से बात करो। तुम गाली के अलावा दे क्या सकते हो? अरे जिसके बाप दादा अली को गाली दे रहे थे, आज उनकी औलादें अली के जाकिरों को गाली दे रहे हैं। ये अपना शजरा बताते हैं, ये अपना डीएनए बताते हैं। और बस ये आखिरी मैसेज और कसम खुदा की सुन लो मुसलमानों, पूरी दुनिया में चितौड़ा वालों ये जुमला रिकॉर्ड करना, मैं बार बार बोलता हूं, पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहा है, पिटाई हो रही है, मार खा रहा है, ये सब अबू तालिब की नमक हरामी का नतीजा है, अली की नमक हरामी का नतीजा है। ये खानदान मुस्तफा की नमक हरामी का नतीजा है जो मुसलमान जलील हो। पूरी दुनिया में दूसरी कौमें मुसलमानों के चेहरों पर थूक रही, दूसरी कौम वाले मुसलमानों के पहलू में बैठना गवारा नहीं करते। ये सिर्फ दरे अहले बैत से दूरी का नतीजा है।
ये सिर्फ आले मुस्तफा से बेवफाई का नतीजा है। तुम आज अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हो। तुमने नबी के बच्चों पर रहम किया? किस पर रहम किया है उम्मत ने? मुझे बताओ इंसाफ से। सारे मुसलमान मेरे शिया सुन्नी सारे भाइयों से कह रहा, क्या बिगाड़ा था मेरे नबी ने तुम्हारा? सब कुछ तुम्हें दिया है मुस्तफा ने। अल्लाह कह रहा लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब तू ना होता तो कायनात ना होता। ये कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा का सदका है। हमें जो कुछ मिला, दीन, शरीयत, ईमान, इस्लाम, काबा, कुरान, क़िबला, ये सब हमारे नबी ने दिया है। और बदले में तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं मांगी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना चांदी नहीं मांगा। और तुम दे क्या सकते हो? तुम तो भिखमंगे थे। तुम तो अमीर बने हो खदीजा का माल पाकर। खदीजा की दौलत से मुसलमान गनी हुआ है। तुम क्या दोगे मेरे नबी को? कुछ नहीं दे सकते। एक चीज मांगी थी मेरे नबी ने मुसलमानों से कि मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा तुमने कि 50 सालों में पूरा घर लूट लिया। साउंड बढ़ाओ यार। यही तुमने अपने रसूल से इंसाफ किया? बादे रसूल सुनो नबी की बेटी क्या कह रही है। सैयदा ने अली से कहा कि या अली, बाबा के बाद हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। कसम से इस जुमले में अली का दर्द समझना। हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। अली ने कहा कि सैयदा अब तो वो दिन आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो लोग अली को जवाब सलाम नहीं देते। मुसलमानों पूछो अपने रहनुमाओं से कि कौन ऐसी शहजादी है जो 18 साल की उम्र में आसा का सहारा लेकर चल रही है? ऐसा क्या हुआ कि रसूल की बेटी 18 साल की उम्र में अपने बाबा से मुलाकात को चली गई? सैयदा के बाद अली के खून से मेहराब मस्जिद को रंगीन कर दिया गया। अली के बाद इमाम हसन को जहर दिया गया। यहां तक के नबी के नवासे को नबी के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। मुसलमानों, मौला हसन के जनाजे पर मुसलमानों ने तीर बरसाया, सफेद कफन सुर्ख हो गया। जनाजा जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इमाम हसन के बाद तो कयामत हो गई। हुसैन का सारा घर लूट लिया। बच्चों पर रहम नहीं किया। अरे कत्ल करने के बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। इंसाफ से बताना मुसलमानों, तुमने जमाने में बहुत से कातिल देखे होंगे, मगर क्या कोई ऐसा कातिल देखा कि मकतूल को कत्ल करने के बाद उसके लाश पर घोड़े दौड़ा रहा हो? नबी के बच्चों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। जब उस पर भी दिल नहीं भरा, नबी के घर की बहू बेटियों को बाजारों से फिराया गया, उस पर भी दिल नहीं भरा। 4 साल की बच्ची को नवाजा मारा गया। ये थी अजरे रिसालत, ये थी नबी से मोहब्बत। और करबला के बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। वो बीमार बेटा जो सारी उम्र अपने बाबा पर रोता रहा, वो बीमार बेटा जिसने अपने आंखों के सामने अपने बाबा को दबा होते देखा, उसको भी तुमने मार दिया। इमाम सज्जाद को भी शहीद किया। इमाम सज्जाद के बाद इमाम बाकर को भी मारा। इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया। इमाम जाफर सादिक के बाद अरे मेरा सातवां इमाम सारी जिंदगी
14 साल कैद में रख दिया गया। जब उस पर भी जी नहीं भरा, कैद खाने में जहर देकर मारा। जब उस पर भी जी नहीं भरा, जनाजे को उठाकर बगदाद के पुल पर फेंक दिया। इंसाफ से बताओ, ये मुसलमानों की बस्ती है ना? अगर किसी मुसलमान का जनाजा पड़ा रहेगा तो क्या तुम ऐसे ही पड़ा रहने दोगे? नहीं ना। कुछ मुसलमान गैरतमंद निकलेंगे, उसके गुस्लो कफन का इंतजाम करेंगे। मगर हाय मेरा सातवां इमाम, अरे 3 लाख लाशा किस पर रहम किया? 7वें इमाम के बाद मेरे 8वें इमाम को परदेश में बुलाकर शहीद कर दिया। जब उनकी बहन मिलने गई 9 भाइयों के साथ, 9 सैयदों को तबाह कर दिया। 8वें इमाम के बाद 9वें इमाम को मारा, 9वें इमाम के बाद 10वें इमाम को शहीद किया, 10वें इमाम के बाद मेरे 4वें इमाम को बड़ी जवानी में उठा दिया। हाँ दादारो, रहम किस पर किया? हाँ, आज वही शब है ना जब मुसलमानों ने मजबूर कर दिया नबी का नवासा मदीना छोड़ रहा है। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो, यजीद ने हाकिम मदीना को खत लिखा, या तो हुसैन से बैत लो या हुसैन को कत्ल कर दो। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ अज़ादारो, हाँ सुनोगे, मेरा मौला जब जाने लगा ना दरबार में तो एक मर्तबा ज़ैनब कहने लगी, भैया अकेले मत जाना। हाँ अज़ादारो, 18 बनी हाशिम हुसैन के साथ जा रहे हैं। अरे किस शानो शौकत से मेरा इमाम जा रहा है, मगर हाय करबला असरे आशूर। मैंने छोड़ दिए सारे फिक्रे। हुसैन दरबार में गए, जालिम ने खत दिखाया यजीद का हुक्म है, या तो बैत कीजिए या आपको कत्ल कर दिया जाए। अज़ादारो, अब्बास दरबार के बाहर खड़ा था। एक मर्तबा हुसैन की चीख बुलंद हुई, अरे अब्बास दरवाजे के अंदर। मैं कहूँगा, अरे मेरे गाजी, आज हुसैन ने आवाज दी, बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे असरे आशूर, हुसैन आवाज देगा। अरे मेरे भैया, अरे मेरा गाजी। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। कितना बेहतरीन पुरसा दे रहे हो सैयदो, फातिमा ज़हरा, तुम्हारे पुरसों को हाँ दादारो, हुसैन दारुल अरवारा से घर वापस आए। बहन ज़ैनब ने पूछा, भैया क्या बात है? का जालिम ने बैत मांगी है, मैंने इनकार कर दिया। ज़ैनब अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा। हाँ दादारो, 28 रजब की तारीख आई। हाँ दादारो, 60 हिजरी, हुसैन ने मदीने से काफिला तैयार किया। सुनोगे अज़ादारो, जब आज की शब आई ना, हुसैन ने घर वालों को बताया, कल हम मदीना छोड़ेंगे। अज़ादारो सुनोगे, सारी बीबियां परेशान थी, मौला हमें लेकर जाएंगे कि नहीं। रबा परेशान थी, कुलसूम परेशान थी, उम्मे लैला परेशान थी, मगर एक बीबी थी जिसको यकीन था मेरा बाबा मुझे जरूर ले जाएगा। सलाम हो उस फातिमा ज़हरा पर।
अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों सुनोगे, जब सुबह आई ना हुसैन ने कहा सुगरा बेटी तुझे मदीने में इंतजार करना है। अरे सुगरा एक बीबी के पास जाने लगी, ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा मुझे ले चलो, उम्मे लैला से कहा मुझे ले चलो। अरे सुगरा जब संभाले से नहीं संभली ना, एक मर्तबा हुसैन ने अकबर को भेजा, अकबर अपनी बहन को संभाल ले। अज़ादारों अकबर जब आएगा, सुगरा ने एक मर्तबा हसरत से अकबर का चेहरा देखा, देख कर कहा भैया नहीं चाहते हो ना मैं नहीं जाऊं, तुम मुझसे एक वादा करो। अकबर ने कहा बहन कैसा वादा? सुगरा ने अकबर का चेहरा देख कर कहा सर पे अगर सेहरा सजाना भैया मुझे बोल। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों काफिला रवाना हो रहा है, मगर असग़र सुगरा के गोद में नहीं जाता। अल्लाह जाने हुसैन ने क्या कहा। असग़र हुआ पार, बाबा के गोद में आया। अजब नहीं, हुसैन ने कहा हो असग़र अगर तू करबला नहीं गया तो तीर मेरे गले में। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ दादारो, हाँ दादारो काफिला तैयार हुआ। अज़ादारों एक बीबी आ रही है, सुनोगे उम्मे लैला आई, अकबर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। उम्मे फरवा आई, आसिम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। उम्मे कुलसूम आई, अब्बास ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। उम्मे रबाब आई, सज्जाद ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। हाँ सुनोगे अज़ादारों, जब ज़ैनब आई, अरे हुसैन मेरा मौला खड़ा। अजरुकुम मिनल्लाह। अजरुकुम मिनल्लाह। अब काफिला रवाना होने वाला है। अज़ादारों जैसे ही काफिला मदीने से निकलने वाला था, एक मर्तबा सैयदा उम्मुल बनीन आई, इजाजत मांगी मौला कुछ देर को काफिला रोक लीजिए। अज़ादारों काफिला ठहरा। उम्मे बनीन ने एक मर्तबा अब्बास से कहा अब्बास मेरे साथ चलो। अरे गाजी का हाथ पकड़ा, कब्रे रसूल पर लेकर आई, आकर कहने लगी मेरे अब्बास एक हाथ कब्रे रसूल पर रखो, एक हाथ मेरे सर पर रखो। अब्बास ने कहा अम्मा क्या हो गया? कहा अब्बास कसम खाओ जब तक तेरे बाजू सलामा। अरे ज़ैनब की जाना बस अज़ादारों 2 मिनट मैंने मसाइल तबाह कर दिए। क्या बेहतरीन पुरसा दे रहे हो? अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ादारों काफिला मदीने से रवाना हुआ, कुछ दूर आगे बढ़ा। हुसैन ने एक जगह पर हाव डाला, खैमे नज़्म किए गए। सुनोगे अज़ादारों, हुसैन ने दूर से देखा अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं। अरे ज़ैनब को खबर हुई शौहर आ रहा है। ज़ैनब परेशान हो गई, कहीं मेरा शौहर मुझे वापस ले जाने के लिए तो नहीं आया। अज़ादारों अब्दुल्ला आए, हुसैन से इजाजत मांगी, ज़ैनब के खैमे में गए। इससे पहले कुछ कहते ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला आप मेरे शौहर हैं, अगर हुक्म करेंगे तो मैं आपके साथ वापस हो जाऊंगी, मगर याद रखना अब्दुल्ला तुम मुझे जिंदा नहीं खैमे से मेरी बस तमाम कर दिया मैंने मसाइल। अब्दुल्ला ज़ैनब अपने भैया को छोड़कर मदीने जिंदा नहीं जाएगी, इतना कहना था। अब्दुल्ला ने 2 बच्चों को सामने किया। अरे बीबी मैं लेने नहीं आया, 2 बच्चों को लाया हूँ।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह।